सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का सत्संग मई 2015 अखंड ज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है भक्त भगवान का खेल। सरयू का तट हरी हरी घास लहलहा रही थी। जलधाराएं अत्यंत वेग और उत्साह में थी। वृक्ष दर्शकों की भांति कतारें बनाकर झांक रहे थे। नन्हे नन्हे पंछी आज दाना लेने उड़े ही नहीं थे, अपने घोंसलों में ही रुककर टुकुर टुकुर देख रहे थे। कौन से दृश्य की पूरी प्रक्रिया और पूरी प्रकृति साक्षी बनने वाली थी। यह दृश्य था एक खेल जो बस अभी आरंभ होने ही वाला था। खिलाड़ी मैदान में पहुंच चुके थे। शाही खिलाड़ी, बड़े दिव्य खिलाड़ी थे ये। भरत, लखन, शत्रुघ्न और इन सब के कप्तान स्वयं राजकुमार राम। आज श्री राम ने मैदान में पहुंचते ही एक नया खेल सुझाया। सुनो सुनो, आज एक अलग प्रकार से कंदुक खेलेंगे। शत्रुघ्न, कैसे राम भैया? श्री राम बोले, हम दो दल बनाएंगे। दोनों दल अपने अपने पक्ष से कंदुक फेंकेंगे। उसी के आधार पर अंक जोड़ेंगे और हार जीत का निश्चय होगा। यह सुनकर भरत बोले, ये दो दल क्यों भैया? आज तक तो हम केवल एक ही दलीय खेल खेलते आए हैं। भगवान श्री राम रहस्यमय मुस्कान के साथ बोले, कभी कभी ऐसे खेल भी खेलने जरूरी होते हैं भरत। खेल के देखो ना, मेरी प्रसन्नता के लिए ही सही। भरत, आपका मन है तो मैं अवश्य खेलूंगा भैया। शत्रुघ्न, ठीक है, तो फिर इन दो दलों में कौन कौन? अभी शत्रुघ्न का ये वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि लखन फुर्ती से राम जी की बगल में जाकर खड़ा हो गया। श्री राम हंस दिए। वह बोले, अरे लखन, पहले दलों का चुनाव तो होने दो। लखन में ढीठता और दृढ़ता दोनों थी। वह बोला, भैया चुनाव तो हो ही गया ना। एक दल आपका और मेरा, दूसरा दल भरत भैया का और शत्रुघ्न का। चलिए ना खेलें। शत्रुघ्न प्रतिकार करने लगे। वह बोले, लखन भैया ये तो अन्याय है। यह सुनकर लखन भी आवेग में आ गए। बोले, अन्याय वन्याय कुछ नहीं। यदि राम भैया मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे तो मैं खेलना ही नहीं चाहूंगा। मैं तो चला। श्री राम ने तुरंत लखन की बांह पकड़ी और बोले, रुको रुको, ऐसे खेल नहीं छोड़ना, अन्यथा इस मैदान में आना व्यर्थ हो जाएगा। इतना कहकर श्री राम ने भरत की ओर देखा। श्री राम की दृष्टि में आकांक्षा थी, त्याग की मांग थी, थोड़ी थोड़ी विनय भी थी। अपने धीर गंभीर भाई या भक्त से वे समझदारी की आशा रख रहे थे। उधर भरत को भी अपने राम की मौन शैली समझ आ रही थी। एक और राम के अंग संग रहने का आनंद था, तो दूसरी ओर राम की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की तृप्ति। एक और दूसरे पक्ष में खड़े होने का वियोग था, तो दूसरी ओर राम के खेल को बनाए रखने वाला महान बलिदान योग। दोनों में से कौन सा बड़ा था? कौन सी भूमिका श्रेष्ठ कर रहे थे? निर्णय भरत को लेना था। दरअसल ये निर्णय हर युग में हर भक्त को लेना पड़ता है। गुरु से योग अर्थात सानिध्य बड़ा है या गुरु की आज्ञा और इच्छा में वियोग? उनकी जुदाई अधिक पीड़ादायी है या उनके खेल में सहाय होना अधिक आनंददायी है? बड़ा कठिन गणित है। केवल सच्चा भक्त ही इस पहेली को हल कर सकता है। भरत ने भी किया, बिल्कुल सही निर्णय लिया। उसका हृदय वेदना से भरा था, पर वाणी से बिल्कुल हल्के अंदाज में बोला, कोई बात नहीं भैया, आप और लखन उस पक्ष में, मैं और शत्रुघ्न इस पक्ष में हो जाते हैं। यह सुनकर शत्रुघ्न बोले, भरत भैया मैं तो आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूं। उसी समय भरत ने आंसू छिपा लिए। बोले, अरे ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं ये सोच सोच कर खुश हो रहा हूं कि भैया के साथ खड़ा होता तो शायद उन्हें से ठीक से मैं देख ही ना पाता, पर अब दूसरे पक्ष में उनके सम्मुख खड़ा होऊंगा तो मैं उनके दर्शन तो आसानी से कर सकता हूं ना, उनके दर्शन होते रहेंगे।
शत्रुघ्न को भी सारी बात समझ आ गई। वह सारी बात समझते हुए बोले, तो फिर खेल का भी तो आनंद आएगा ना, नहीं तो खेल कैसे होगा, क्यों लखन भैया? लखन कुछ नहीं बोला, बस कंदूक उठा ली और उछालने लगा। खेल आरंभ हुआ। इस दल ने गेंद उछाली, दूसरे दल ने पकड़ ली, दूसरे दल ने गेंद उछाली, पहले दल ने थाम ली। खेल चलता रहा। इसका परिणाम भी बहुत ही अद्भुत निकला। ना ये दल हारा ना वो दल हारा, दोनों ही दल विजयी हुए। इस प्रकार समय बीतता गया। चारों भाई बड़े हो गए। अब श्री राम ने भी बड़े बड़े खेल अर्थात लीला की तैयारी कर ली। उस समय भरत अयोध्या में नहीं थे। चुपके चुपके उनके पीछे से ही वे वनवास चले गए। जब भरत वापस अयोध्या पहुंचे तो श्री राम वहां नहीं थे। राजकुमार राजमहलों से आलोप हो चुके थे। ना कोई पूर्व सूचना थी, ना नियति के इस रुख का पहले से कोई अंदेशा। सब कुछ सहसा हुआ था, अकल्पनीय रूप से घटा था। भरत को गहरा आघात लगा। हृदय वेदना से छलनी हो गया। राजमहल वीरान भासित हुआ। जीवन की छत से मानो किसी ने आधार स्तंभ ही खींच लिया हो। सब कुछ धाराशायी प्रतीत हुआ। भरत के लिए संभलना अब बहुत कठिन था। खैर, जैसे तैसे वे स्वयं को उन्होंने संभाला और स्वयं को संभालकर वह चित्रकूट चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर भरत अपने अग्रज श्री राम के चरणों में बिछ गए। उनसे कसकर लिपट गए, बिलख बिलख कर रोने लगे। श्री राम ने बड़े जतन से उन्हें उठाया और धैर्य बंधाया, पर भरत की वेदना शब्दों का संबल लेकर फूट पड़ी। भैया, ये कौन सा खेल रच दिया आपने? आज तक जितने भी खेल खेले, मुझे सदा अपने विपक्ष पाले में खड़ा किया, कभी अपने साथ खड़ा नहीं होने दिया। मैंने उसे स्वीहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि उन सब खेलों में विपक्षी ही सही, पर आप मेरे सम्मुख तो रहते थे ना। पर यह कैसा दारुण खेल है, आप मेरी आंखों से भी अलोप हो गए। अगर सामने वाला खिलाड़ी दिखाई ही ना दे तो भला खेल कैसे खेला जाएगा? विपक्ष का पाला दूसरी इतनी दूर हो जाए तो भला खिलाड़ी उस तक गेंद कैसे पहुंचाएगा? बताओ ना भैया, मेरी दुविधा का कुछ तो हल होगा। श्री राम, जो कि स्वयं भी संवेदना से विहल थे, वह बोले, मेरे भरत, यह खेल खिलाड़ी का नहीं बल्कि योद्धा बनकर खेलना है तुम्हें। भरत बोले, मेरी शक्ति तो आप हैं भैया, और शक्ति के बिना योद्धा कैसा? आप सम्मुख ना होंगे तो इस भारत में जीवन तक जीने का सामर्थ्य नहीं रहेगा। श्री राम बोले, अरे पगले, जीवन जीना भी तो इस खेल की ही मांग है ना। और फिर तू क्यों ये भूलता है कि दूरी तो सिर्फ समय और स्थान की होती है, पर प्रेम तो इन दोनों को पार कर जाता है। सम्मुखता केवल प्रेमी के सामने रहने को नहीं कहते हैं। प्रेम है तो प्रेमी कण कण में है, रोम रोम में अनुभव होता है। यह सुनकर भरत बोले, भैया, मुझे इतनी बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें समझ नहीं आती हैं। श्री राम बोले, पर तुम तो मेरे समझदार भाई हो ना। भरत बोले, इतना भी नहीं कि आपसे दूर रहने वाले खेल को समझ पाऊं। यह सुनकर श्री राम बोले, अरे पगले, हमेशा के लिए थोड़े ही दूर हुआ हूं। मैं जिस विशेष कार्य हेतु वनों में आया हूं, उसे पूर्ण करते ही मैं अयोध्या लौट आऊंगा। अवश्य 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 वापस आऊंगा, ये मेरा वचन है। यह सुनकर भरत बोले, पर क्या भैया, मैं आपके संग रहकर आपके इस विशेष कार्य में सहभागिता नहीं निभा सकता? यह सुनकर श्री राम बोले, भरत, ये कार्य मुझे ही संपन्न करना है। इसमें तुम्हारी सहभागिता ये है कि जब तक हम वापस लौटकर नहीं आते, तुम अयोध्या में राजकाज को संभालोगे। भरत बोले, पर मैं ही क्यों भैया, अन्य कोई और क्यों नहीं? श्री राम बोले, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ही मैंने इस भूमिका के लिए निर्माण किया है। मैं बिना शिक्षा दीक्षा दिए परीक्षा नहीं लेता। तुम्हें ही तो मैंने कई बार विपक्ष में रहने की शिक्षा दी है। इसलिए तुम्हारी ही इस बड़े खेल में परीक्षा ले रहा हूं और तुम्हें उत्तीर्ण भी देखना चाहता हूं। अब ये बात सुनकर तो भरत की रुलाई छूट गई। वह रोते रोते बोले, पर भैया, यह परीक्षा बहुत कठिन है, मेरी कल्पना से भी अधिक कठिन है। यह परीक्षा नहीं भैया, नहीं, ये तो दंड है। निसंदेह मैं इस दंड का अधिकारी भी हूँ।
आज तक मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। आपकी प्रभुमय महिमा को मैं जान ही ना सका। मुझ जैसा कुटिल कुमति कलंकी कौन होगा इस संसार में। यह सुनकर श्री राम बोले, नहीं भरत नहीं, सच्चाई तो यह है कि 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य त्रिलोक तात तर तोरे। अर्थात तीनों लोकों और तीनों कालों में जो पुण्यात्मा हुए हैं वे तुमसे सब नीचे हैं। तू मेरा है भरत और मैं तेरा हूँ, इसलिए कहता हूँ मुझे कोई भी तेरे लिए कुटिलता की बात कहेगा या तुझ पर संदेह करेगा तो जाई लोक परलोक नसाई, उससे उसके लोक परलोक सब नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर भरत बोले, भैया यह तो आपकी निर्दोष दृष्टि है, क्षमाशीलता दयालुता है। जो कि आपकी शरणागत होता है आप उसमें गुण ही देखते हैं। क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निसील निरीस त्रिसंकी, देखी दोष कबू न और आवे, सुनि गुण साधु समाज बखाने। पर भैया मैं आपसे एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर श्री राम बोले, कहो ना भरत। भरत बोले, मेरी उद्दंडता का दंड आप पूरी अयोध्या को मत दीजिए। यदि मैंने अयोध्या का संचालन किया तो ये धरा रसातल जाही तब ही, अर्थात ये सारी की सारी धरा जो है रसातल में चली जाएगी। अयोध्या आपकी है भैया, आपकी ही रहेगी, आप ही उसके राजा हैं। आपके सिंहासन पर बैठने का सामर्थ्य अन्य किसी में नहीं है। इसीलिए जब तक आप अपना विशेष कार्य संपन्न करके लौट नहीं आते तब तक अयोध्या आपकी प्रतीक्षा करेगी और तब तक आपकी ये चरण पादुकाएं, आपकी स्मृति चिन्ह, आपके आदर्श अयोध्या पर शासन करेंगे, हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। जब भी हम कर्तव्य विमुख हो जाएंगे, इनकी गति मंद या हमारी गति मंद हो जाएगी, तब ये पादुकाएं हमें चरैवती चरैवती का गीत सुनाकर आगे बढ़ाती रहेंगी। है प्रतिज्ञा प्रभु तुम्हारी प्रभु, करोगे तुम ही पूरा काम, ये राज्य है केवल इस पर शासन तेरा राम। दिव्य आदर्श तुम्हारे भगवन, करेंगे उनका हम पालन, शक्ति दिव्य स्मृतियों की अब करेंगी राज्य संचालन। आओगे जब लौट के भगवन, चाहूं और तुम्हारा होगा नाम, यह दिव्य सिंहासन केवल तुमसे ही होगा शोभायमान। इतना कहकर भरत मौन हो गए। उनकी धैर्यवान आंखों से अश्रुओं के बांध टूट गए। अश्रु जल अबाध बरसने लगे। हृदय पीड़ा से ऐसा गुम हुआ कि धड़कना भूल गया। आज फिर भरत ने एक सच्चा खिलाड़ी बनकर दिखाया था। सान्निध्य के सुख को कम आंका था, त्याग और बलिदान की पीड़ा को ऊंचा स्थान दिया था, इसीलिए कि प्रभु का खेल चलता रहे। बने खिलाड़ी तेरे खेल के, ऐसी कृपा कर देना, चाहे अपने सानिध्य सुख से हमको वंचित कर देना। दूर रहें या पास रहें पर बने खिलाड़ी तेरे भगवान, हार मिले चाहे जीत मिले पर पाएं तुझे सदा प्रसन्न। सहज करेंगे हर हाल में तपन भरी विरह की पीड़ा, बस इच्छा है इतनी प्रभु, चलती रहे तेरी ये क्रीड़ा। पर इस क्रीड़ा का हे भगवान हो कुछ ऐसा परिणाम, पाए हम दिव्य दर्शन तेरा, लौट के शीघ्र आओ तुम राम। भरत ने प्रभु की चरण पादुकाएं अपने शीश पर धारण की और चलने लगे, परंतु चलते चलते सहसा रुक गए और बोले, मेरी एक प्रतिज्ञा याद रखना भैया। श्री राम बोले, कहो कहो मेरे भाई भरत। भरत बोले, जिस दिन आपका विशेष कार्य पूर्ण होगा उससे अधिक यदि एक दिन भी विलंब हुआ तो इस भरत को अग्नि शिखा में स्वाहा पाएंगे। मेरी प्रतीक्षा की साधना का फल आपको देना होगा। आपको यह फल देने के लिए शीघ्र आना होगा और सही समय पर ही आना होगा। श्री राम ने दोनों हाथ उठा लिए। संसार को लगा अपने छोटे भाई को आशीष दे रहे हैं, पर शायद भगवान अपने भक्त के समक्ष आत्मसमर्पण करके खड़े हो गए थे।
14 वर्षों के उपरांत खेल संपन्न हुआ। दोनों पक्षों के खिलाड़ी विजयी हुए। भरत की साधना फलीभूत हुई। उसे अपने प्रभु के प्रत्यक्ष रूप से वापसी मिलने पर दर्शन हुए। इस प्रकार ये कथा आज संपूर्ण होती है। और इस तरह के और अधिक लेख अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उन लेखों को पढ़ने के लिए आप हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान, जो कि 3 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी, आप विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके इस पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। जय महाराज जी की।